हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए बन गया होमवर्क। देखिए ये एनसीईआरटी का सवाल जो है ना, इसको मैं एक लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा। एक स्पेशल लेक्चर रहेगा एनसीईआरटी का जिसमें सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको अभी नहीं करूंगा मैं, अपना करते रहिए, ठीक है। और ये वाला जो सवाल था ना, वो किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड नहीं था, है ना। ये तो सिंपल हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस, है ना, उस सब पर बेस्ड है, ठीक है। तो अपना कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो क्या पढ़ा था हम लोग, किरचॉफ्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ना। दोनों का जो स्टेटमेंट है उसको याद रखिएगा, है ना। करंट लॉ कहते हैं या फर्स्ट लॉ कहते हैं या जंक्शन लॉ कहते हैं या पॉइंट लॉ, सब क्या है, फर्स्ट लॉ को ही कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है, वो करंट से रिलेटेड है ना। कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इक्वल टू जीरो, है ना। किसी जंक्शन पे जितना भी करंट मीट करता है आपस में, सबका सम किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। नहीं, साइन के साथ लेना है, ठीक है। यदि आने वाला करंट को हम पॉजिटिव मानेंगे तो जाने वाला वो क्या मानेंगे, नेगेटिव। कहाँ पर आएगा और जाएगा, तो जंक्शन पे आएगा और जाएगा, ठीक है। जंक्शन किसको कहते हैं, तो जहाँ पर कम से कम 3 गो तार मिला हो, नहीं 3 गो वायर, ठीक है। 2 गो वायर है तो उसको हम जंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो या ऐसे भी कहते हैं इनकमिंग करंट बराबर आउट गोइंग करंट। जितना जंक्शन पे आता है करंट उतना ही करंट चला जाता है, ठीक है। ये भी है, इसी पर बेस्ड सवाल किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या पूछा हुआ है, बहुत जगह पूछा हुआ है ना। इधर देखिए, यहाँ पर जंक्शन हो गया, 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, 2 इधर से आ रहा है, 2 2 कितना हो गया, 4 एम्पियर आ रहा है, तो जाएगा भी कितना, 4 है, इसलिए 4 बोल दिया। अब फिर यहाँ पर हमको जा रहे फिर जंक्शन मिल गया, एगो इधर इधर से आ रहा है, तो इधर 4 आ रहा है और ये 1 एम्पियर जा रहा है। नहीं, इसका मतलब इधर जो जाएगा वो कितना जाएगा, 4 में से घटा दे, जो बचेगा वही जाएगा। और फिर जाने वाला को जोड़ेंगे 1 और 3, तो फिर क्या हो गया, आउट गोइंग करंट कितना हो गया, 4। इनकमिंग क्या है, जंक्शन पे, इस जंक्शन पे 4, तो कोई बात नहीं, सही। फिर इसमें कितना गया, 3। फिर यहाँ जंक्शन आ गया, है ना। टोटल आ रहा है जंक्शन पे 3, और जितना आता है उतना जाता भी है। इतना प्लस आई करेंगे तो 3 लिखेंगे, तो आई का वैल्यू लिखेंगे तो टोटल इतना आता है, इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा, 3 में से इसको हटा दीजिए, आ जाएगा। नहीं तो ये निकल गया मेरा, है ना। इसको जरा सोचिए, ये वाला, है ना, एकदम याद रखिए पूरा लॉ, है ना। फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट कहने का मतलब जितना भी कैपेसिटर हो, रजिस्टर हो, है ना, बैटरी हो, है ना, सब के चलते पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 के बराबर होता है ना। फर्स्ट लॉ किसको कंजर्व करता है, चार्ज को। सेकेंड लॉ किसको कंजर्व करता है, एनर्जी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, किसको कंजर्व करता है, ठीक है। चलिए यहाँ भी निकालना है मेरे को, करंट कितना होगा, ठीक है। चलिए निकाल दीजिए करंट कितना होगा। बोलिए क्या करंट होगा इसमें। देखिए सोचिए जरा, क्या सब डायरेक्शन उसमें सब दिया हुआ है मेरे को, है ना, निकालना सिर्फ। यहाँ देखते हैं जंक्शन है, तो 10 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो 10 एम्पियर का आ रहा है, इनकमिंग है 10, तो आउट गोइंग भी 10 होना चाहिए। इधर 6 है तो इधर कितना होना चाहिए, 4 एम्पियर होना चाहिए। हो गया, 10 में से 6 गया, 4 हो गया, तो हो गया ना। 10 आ रहा था, 10 चला गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात किया जाए, यहाँ पर जंक्शन पे, यहाँ जंक्शन हो गया, यहाँ पे आ रहा है 6 एम्पियर, इधर से आ रहा है 2 एम्पियर, 6 2 8 एम्पियर। नहीं तो जंक्शन पे कितना आ रहा है, 8 एम्पियर, तो चला जाएगा कितना, 8 एम्पियर, ठीक है। ये दोनों इनकमिंग है। चलिए यहाँ जरा सोचिए, यहाँ जंक्शन पे कितना जा रहा है, 4 एम्पियर, इधर जा रहा है कितना, 1 एम्पियर। तो जितना जाता है उतना ही, सॉरी, जितना ही जंक्शन पे आता है उतना ही जाएगा भी। 4 जा रहा है तो 1 इधर चला गया, 3 एम्पियर इधर चला जाएगा, तो 3 1 4, 4 चला गया। आउट गोइंग 4 है, इनकमिंग 4 है, हो गया। चलिए फिर यहाँ पे कितना होगा, जंक्शन पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 इधर से आ रहा है, 8 इधर से आ रहा है, तो जाएगा तो कितना जाएगा, इनकमिंग बराबर आउट गोइंग। तो इनकमिंग कितना है, 8 3 11, आउट गोइंग कितना हुआ, 11 एम्पियर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आप करंट आप बांट सकते हैं आराम से, नहीं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। साइन कन्वेंशन याद होगा नहीं, कैसे कैसे किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव लिखेंगे, याद है ना। रजिस्टर के केस में क्या होता है, हैं देख लीजिए, ये कोई रजिस्टर है, करंट इधर जा रहा है, रेजिस्टेंस आर है, जिधर करंट जाएगा उधर हम भी जाएंगे, तो डेल्टा वी क्या लिखेंगे, माइनस कितना आई आर। यदि उसके उल्टा मूव करेंगे तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, प्लस कितना आई आर, ठीक है। सेल के केस में बात किया था मैंने, है ना। यदि हम इस तरह से मूव करेंगे, इस तरह से बड़का से छोटका की तरफ, तो डेल्टा वी क्या बोलेंगे, निगेटिव, है ना, निगेटिव हो जाएगा, है ना। फिर बात किया जाए इधर मूव करेंगे छोटका से बड़का की तरफ, तो डेल्टा वी क्या मिलेगा बताइए, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन याद रखिए, अभी काम पड़ेगा, है ना। अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं क्या, किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड कुछ सवाल, है ना, जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा हो, बोर्ड से भी पूछता है ना। सीबीएसई बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, तो जिस टाइप से बताता हो ना, बस वही क्वेश्चन सब पूछेगा आपका सीबीएसई में, उसी से रिलेटेड, है ना। बस डाटा चेंज कर देता है, ठीक है, कोई भी बोर्ड हो, है ना। चलिए बनाइए, यहाँ सबसे आसान शुरू करते हैं पहले, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल आसान से शुरू करते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे मान लिया ये एक बैटरी है, या सेल भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक रजिस्टर लगा हुआ है ना। ये मान लेते हैं कितना, कुछ ऐसे बोल दीजिए इसको, 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ये 4 ओम का है और ये 8 ओम का है, ठीक है। तो कहता है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इच रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, नहीं मतलब ये बैटरी है तो करंट निकालेगा, तो कितना करंट फ्लो करेगा ये निकालना है, ठीक है। चलिए ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, आप लोग तो बना दीजिए इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, तो पहला मेथड तो ऐसे बना देना है, फटाक से निकल देगा सब लोग, देखेगा ये बैटरी है और ये दोनों तो सीरीज में है, नहीं तो कुछ लोग ऐसे सॉल्व कर देगा फटाक से, ओम्स लॉ का यूज करके, है ना। ये ऐसे हो जाएगा, दोनों सीरीज में मिलकर कितना हो जाएगा, सीरीज में 8 4 12, तो हो जाएगा 12 ओम, ये कितना हो जाएगा 24 वोल्ट, नहीं अब कितना करंट होगा, आई होगा, आई तो कितना होता है, आई इक्वल टू कितना होता है, वी बटे कितना होता है, आर, नहीं तो वी कितना निकला है 24 वोल्ट, अब बटे आर कितना दिया बताइए, आर 12 निकल गया है, नहीं इक्विवेलेंट, तो 12 गुना 24 कितना मिल गया 2 एम्पियर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जितना 2 एम्पियर का करंट निकलेगा, है ना, तो इससे भी पास वही करेगा, वही करंट उसमें भी जाएगा, तो प्रत्येक रजिस्टर से कितना करंट पास करेगा 2 एम्पियर, ठीक है। ये तो आसान था, ओम्स लॉ पर बेस्ड था, नहीं लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, 2 4 बैटरी दे दे, इसमें बैटरी लगा दे, 2 3 4 लगा दे, है ना, तो कैसे करेंगे, दिक्कत हो जाएगा, नहीं अच्छा तब तो ओम्स लॉ लगाने में बहुत डिफिकल्टी होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए पहला मेथड तो हम इससे सीख लिया, ओम्स लॉ से बना दिया। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में आंख मूंद के, इसमें कोई कहीं पे गड़बड़ होने की चांस नहीं है ना, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है ना, डरना तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि प्रोसेस सही रखेंगे ना तो डरना नहीं, ठीक है। देखिए कितना आसान है, देखिए किरचॉफ लॉ लगाएंगे, मान लेते हैं कितना करंट बैटरी निकाला आई, तो बैटरी का नियम है, बोलता है भाई जितना करंट मेरे से निकालते उतना दे दो, तो उतना उसको देना भी पड़ेगा आई। रास्ते में क्या किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, किधर गया नहीं गया उसको उतना मिलना चाहिए, है ना, तो उस हिसाब से बांटना है ताकि उसको उतना मिलना ही चाहिए। आई निकला, आई चला गया, इस तरह से आई जाएगा, है ना, इस तरह से आई फ्लो करेगा, फिर चला जाएगा, नहीं। चलिए देखिए सेकेंड मेथड बनाते हैं किरचॉफ लॉ से, है ना, बस देखिए कैसे बनाना। देखिए किरचॉफ लॉ लगाना है तो बस सेकेंड लॉ लगाना है, ठीक है। किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच एलिमेंट, इच एलिमेंट कहने का मतलब बैटरी है तो उसके चलते पोटेंशियल डिफरेंस, रजिस्टर है तो उसके चलते पोटेंशियल डिफरेंस, ये रजिस्टर उसके चलते पोटेंशियल डिफरेंस, और रहता तो प्रत्येक एलिमेंट के
अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना होना चाहिए, 0। लेकिन साइन के साथ, और साइन हमने बताया था किधर की तरफ जाएंगे, किसके तरफ जाएंगे, तो साइन कैसा लेना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूजिंग क्या यूज करना है, केवीएल। केवीएल का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, नहीं, जिसको सेकंड लॉ भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या किया जाए, कैसे लगाना है, बोलिए कहाँ से घूमना है, कैसे घूमना है, किसी भी तरीका से घूम सकते हैं। या तो कुछ लोग यहाँ से शुरू करेगा, ऐसे घूम जाएगा, इससे घूम जाएगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा, है ना, इस लूप में बात करेगा, है ना, इस तरह से। ऐसे भी यहाँ से चलना है, घूम फिर के फिर यहीं पे आ जाए। या कुछ लोग यहाँ से शुरू करेगा, इसे चलते 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 यहाँ आ जाएगा, है ना। चलना सीखना है, ठीक है, कैसे चला जाता है ना, वो इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। चलिए मान ले कहीं से शुरू कीजिए, यहाँ से करना है तो यहाँ से करते करते यहाँ तक आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से, है ना, इस पॉइंट से शुरू करते हैं, ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे कैसे चलेंगे, ऐसे तो ऐसे कर सकते हैं ना। ये एरो का मतलब ऐसे क्या हुआ, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, चलिए शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। गया गया गया, कौन मिल गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मिला, तो उसके चलते पोटेंशियल डिफरेंस बोल दीजिए, है ना। क्या कहता है सेकेंड लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, अक्रॉस ईच एलिमेंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का सम लिखना है, 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चल रहे हैं, फिर यहीं पे आएंगे हम, ठीक है, इसे घूम करके एंटी क्लॉकवाइज घूमे, या क्लॉकवाइज भी घूम सकते, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए चला, गया गया गया, रजिस्टर मिल गया, रजिस्टर के चलते कितना वोल्टेज होगा, V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई आर, तो आई आई और रेजिस्टेंस कितना 8, तो 8I बोल दिया मैंने, ठीक है, 8I। लेकिन निगेटिव की पॉजिटिव बोलिए, करंट इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, नहीं तो निगेटिव बोलना है ना, इसी तरह से, है ना, साइन के साथ। फिर गया 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 गया, हाँ बैटरी मिल गई। बैटरी में कैसे जा रहे हैं, तो छोटका खंभा से बड़का खंभा की तरफ। करंट नहीं देखना है किधर जाता है, बैटरी में नहीं देखा जाता है करंट किधर जाता है, ठीक है, करंट को नहीं ध्यान देना है। खाली रजिस्टर के केस में, है ना, हम करंट को ये करते हैं, ठीक है, कौन देखते हैं किसके तरफ जा रहा है, करंट के किससे उल्टा कि सीधा। बैटरी के केस में नहीं देखते हैं डायरेक्शन, है ना, करंट का, ठीक है, सिर्फ बैटरी का तो खुद ही पता रहता है उसका पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, है ना। गया गया गया, कैसे जाएंगे, ऐसे, ऐसे जाने का मतलब होगा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो याद कीजिए पीछे बैटरी के केस में चला था, निगेटिव से पॉजिटिव जाने पर कैसा साइन होता है, पीछे याद कीजिए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नहीं। और जितना वोल्टेज रहता था वो लिख देते हैं, जाई दिया था वहाँ पर, जाई जिसको EMF कहते हैं, तो यहाँ पर 24 वोल्ट है, तो बोल दीजिए 24 प्लस 24, ठीक है। क्यों प्लस दे दिया, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव जा। फिर गया 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 गया, फिर रजिस्टर मिल गया, है ना, हमको यहाँ तक आना है, यहाँ से चला था तो यहीं पे आएंगे, ठीक है। गया गया फिर रजिस्टर मिल गया, तो IR, है ना, तो क्या बोलेंगे, निगेटिव की पॉजिटिव बोली, तो करंट ऐसे जा रहा है, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में हम भी ऐसे ही मूव करते हैं, और करंट भी ऐसे ही है ना, तो माइनस साइन देते हैं, तो माइनस IR, है ना, मतलब रेजिस्टेंस 4 है, करंट I है ना। फिर यहाँ से जाते जाते यहाँ तक आ गया, हो गया मेरा खेला समाप्त, अब कुछ है ही नहीं, जहाँ से चला वहीं पे आ गया, तो लिख दीजिए बराबर 0। यही कहता है KVL, नहीं, किसी लूप में घूमना है, जितना भी एलिमेंट मिले रास्ते में सब के चलते पोटेंशियल डिफरेंस लिख करके बराबर 0 कर दीजिए, बस हो गया, अब खेला समाप्त हो गया। देखिए अब आंसर यही आ जाएगा फटाक से। ये तो सिखा रहे हैं तब तो टाइम लगा है, तो ये सब फटाक से नहीं हो जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, सॉल्व कीजिए, तो -8I - 4I -12I प्लस 24 बराबर कितना, 0, नहीं, तो यहाँ से 12I बराबर क्या मिलेगा, 24, इसको इधर कर दिया, नहीं, तो यहाँ से I बराबर क्या मिलेगा, तो 24 बटे कितना मिलेगा, 12, नहीं, मतलब 2 एम्पियर, है ना, I बराबर, कहने का मतलब यही I गया है, इससे भी, तो इससे भी करंट जाएगा 2 एम्पियर, यही इससे भी करंट गया तो उसका भी करंट कितना होगा, इस रजिस्टर से भी कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर, नहीं, ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, लेकिन ये हम हर जगह लगाने में बहुत कठिनाई होगा, है ना, 2-4 दिन लग जाएगा वो सवाल करने में, इस सब तरीका से, है ना। चलिए लेकिन इसे तो फटाक से कर लेते हैं, है ना। चलिए मिटाते हैं जल्दी छा के, फिर थोड़ा अलग टाइप का करते हैं ना, मिटाते हैं। तो इस लॉ से हम चलेंगे, ठीक है, इस तरीका से चलेंगे, किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाएंगे समझा गया, थोड़ा फास्ट काम करेंगे, ठीक है।
किरचॉफ्स लॉ से कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाइए अगला। ये मान लेते हैं कितना, 4 ओम, ये बोल दीजिए 4 वोल्ट, ये बोल दीजिए 2 ओम, ये बोल दीजिए 4 ओम, ये बोल दीजिए 8 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस बोल दीजिए कितना, 2 ओम, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एगो बैटरी नहीं है, क्या वो हो गया एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 गो एलिमेंट हो गया, नहीं, कहता है सिंपल से आसान से वही सब कहता है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर से कितना करंट पास करता है ये बताइए। रास्ता एक ही गो रास्ते है, नहीं एक ही गो रास्ता, तो जो करंट एक में जाएगा उसी वही तो सब में तो जाएगा करेगा, नहीं। बोलिए फटाफट कितना हो, जल्दी सॉल्व कीजिए, कोशिश करना खुद से। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 वोल्ट का बैटरी है ना। देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर अब दोनों ये होता है, देखिए 2 गो सेल है, एक ही गो रास्ता है लेकिन 2 गो सेल है, नहीं, ये भी करंट निकालेगा, 8 वोल्ट निकालेगा किधर, पॉजिटिव से करंट निकालता है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो करंट ऐसे निकलेगा, जाएगा 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 जाएगा, इस है ना, इस तरह से जाएगा। लेकिन ये भी तो करंट निकालेगा, ये भी निकालेगा, तो ये भी किधर जाएगा, ऐसे 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 इधर जाएगा, नहीं। देखिए इसका भी करंट का डायरेक्शन कैसे है, इस तरह से है, इस तरह से है, नहीं। इसका भी करंट कैसे निकालता है, पॉजिटिव से निकालता है, इसका भी डायरेक्शन ऐसे ही है, नहीं। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कभी ऐसा, जैसे मान लेते हैं क्या, एगो बैटरी यहाँ हो सकता है, एगो यहाँ हो सकता है, इस तरह से, ठीक है, या कभी ऐसा हो सकता है, देखिए इसमें क्या, दोनों बैटरी है, ऐसा भी सब केस हो सकता है, याद रखना ये बात है ना, क्या होता है। देखिए इस केस में क्या होगा पता है, ये बैटरी करंट निकालेगा किधर की तरफ, इधर की तरफ करंट निकाल देगा, ये अपना इधर निकाले, क्योंकि हमेशा बैटरी का करंट किधर निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलता है, तो करंट ऐसे निकालेगा। ये भी बैटरी क्या करेगा, इसे करंट निकालेगा अपना, नहीं, ये भी अपना पॉजिटिव से निकालेगा। अब तो दोनों में मार हो जाएगा, नहीं, एक को सर्किट में यदि दोनों करंट निकाले तो दोनों में मार नहीं हो जाएगा, बोलेगा नहीं इस सर्किट में हम करंट फ्लो करवाएंगे, नहीं, तो ये बोलेगा नहीं हम करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है। यदि ऐसे होगा तो दोनों में मार हो जाएगा, आमने सामने हो गया दोनों, नहीं, ये कहेगा हम करंट निकालेंगे अपना वाला, ये कहेगा हम अपना वाला निकालेंगे। लेकिन पता है जीतता कौन है, किसका करंट फ्लो करता है सर्किट में ओवरऑल, तो जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसी का बस चलेगा, उसी का राज होगा, ठीक है, वही अपना करंट फ्लो करवाएगा सर्किट में, ठीक है। यदि मान लेते हैं ये है 3 वोल्ट का बैटरी, ये है 4 वोल्ट का बैटरी, है ना, बताइए किसका वोल्टेज ज़्यादा है, इसका वोल्टेज ज़्यादा है ना, तो इसका वोल्टेज ज़्यादा है ना, तो इसका राज चलेगा, यही करंट निकालेगा, वो जैसे से कहेगा वैसे से चलना पड़ेगा, है ना, तो ये करंट निकालेगा, तो इसका डायरेक्शन अब सर्किट में कैसे हो जाएगा, करंट का ऐसे हो जाएगा, इसका नहीं काम करेगा, है ना। अब ये आई निकाला तो इसका यही आई अब काम करते हुए चला जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, सर्किट कंप्लीट है तो फिर ऐसे आ जाएगा, है ना। तो इसको बात मानना पड़ेगा, किसका, बड़का वाला बैटरी का, जिसका वोल्टेज ज़्यादा है उसी के डायरेक्शन वही करंट निकालेगा, और वही करंट इससे भी पास करेगा, उससे भी जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए लेकिन ऐसा हो, ये किधर करंट निकालेगा, इधर की तरफ आई, है ना, ये क्या है, अपोजिंग है, ये बैटरी क्या है, अपोजिंग, एक दूसरे को अपोज करता है,
तो अपोजिंग वाला में क्या होता है, जिसका वोल्टेज ज़्यादा होता है ना वो बैटरी करंट निकालेगा, उसी का करंट दौड़ेगा पूरा सर्किट में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है देखे तो ये ऐसे करंट निकालेगा है ना, और ये वाला इसका है पॉजिटिव, ये भी इधर निकालेगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सपोर्टिंग हो गया, नहीं ये इधर जाएगा वो भी इधर जाएगा, तो इसमें अपोज करने का बातें नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं अपोज करने की बात है, तो हम इसमें किसी का भी कोई मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मान लेते हैं यही बैटरी करंट निकाला आई, यही क्या निकाल दिया आई, तो वही करंट इसे भी पास करेगा आई। ठीक है, तो इसमें नहीं कोई दिक्कत है। ठीक है, अपोजिंग वाला में उससे करंट निकालेंगे जिसका वोल्टेज ज़्यादा, और सपोर्टिंग वाला में किसी से भी बोल दीजिए तो नहीं कोई दिक्कत होता है। ठीक है, ये सब सवाल में आएगा है ना। चलिए तो बताइए क्या होगा इसमें, दो दो को सेल है, देखते जरा करंट किधर से निकलेगा। ये इधर निकालेगा अपने तरफ, ऐसे निकालेगा इससे, और ये किधर निकालेगा, इधर निकालेगा, तो इसमें मान होने का कोई बातें नहीं है। तो मान लेते हैं यही करंट निकाल दिया कितना आई है ना, तो आई निकला, तो आई उसको पहले जाना भी चाहिए, भले रास्ते में किसी भी बांटे, लेकिन उसको आई दिया है तो आई उसमें जाना भी चाहिए। हो गया, जाएगा जाएगा आई, फिर इसमें जाएगा आई है ना। अब ये नहीं जिसका निकाल देना है आई टू, एक सर्किट में दो को करंट थोड़ा निकलेगा है ना। कुछ लोग कहेगा ये आई है तो उसको आई टू मान लीजिए, तो गलत हो जाएगा फिर है ना। एक सर्किट में दो करंट कैसे जाएगा है, इसलिए यही करंट इसमें फ्लो कर जाएगा, यही करंट आई फिर यही करंट आई, होगी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यही में यदि बैटरी ये ऐसे निकालना, इसका पॉजिटिव साइड रहता ना तो दोनों में मार होता है, बोलते हम निकालेंगे, वो बोलेगा हम निकालेंगे ना, तो किसका निकालते फिर भी, तो जिसका वोल्टेज ज़्यादा हो, ये 4 है ये 8 है, तो इसी का निकलता 8 की तरफ वाला की तरफ है ना। चलिए देख कैसे सॉल्व करना, बस हो गया, इसमें कुछ नहीं है। चलिए लगा दीजिए यूजिंग KVL, यूजिंग KVL है ना। कहाँ से शुरू करें बोलिए, यहाँ से शुरू करें कि कहीं से भी, किसी भी डायरेक्शन में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे 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 है ना, मतलब ऐसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, यहाँ से चलिए घूमिए, चला निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं बैटरी में, तो कैसा होगा, प्लस के माइनस, प्लस कितना वोल्ट, तो 4 वोल्ट प्लस। फिर जिधर करंट है उधर जा रहे हैं हम भी, नहीं तो 2 है ना, करंट कितना है आई है ना, आइए तो निकालना है, करंट है निकालना ना, तो करंट की तरफ जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है सर्किट में, हम भी ऐसे घूम रहे हैं, तो माइनस बोलना पड़ेगा आई आर, मतलब 2 × आई। चलिए फिर गया 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 रजिस्टर मिल गया, फिर हो, तो फिर करंट इधर है, हम भी उधरे जा रहे हैं, तो फिर कहेंगे माइनस आई आर होता है वोल्टेज बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आई × 4, तो कहेंगे 4I। चलो फिर गया 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 गया, फिर बैटरी मिल गया, फिर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 8 वोल्ट। फिर गया गया गया, फिर 2 रजिस्टर मिल गया, तो कितना करंट की तरफ हम भी जा रहे हैं, तो I × 2, तो माइनस हो जाएगा, निगेटिव साइन हो जाएगा, कितना बोलेंगे 2 × I। फिर गया गया गया, फिर रजिस्टर मिल गया, करंट इधर हम भी इधर जा रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा है ना, 4 × कितना हो जाएगा I। फिर गया गया, फिर यहाँ पहुँच गया, बस हो गया, यहाँ पहुँच गए हम लोग है ना, ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ आ गया, हो गया। चलिए हो गया ना, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पहुँच गया यहाँ। अब बस ये किसके बराबर कर देना है, तो 0 के बराबर, यही कहता है KVL है ना, प्रत्येक एलिमेंट के चलते पोटेंशियल डिफरेंस का सम किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, कैसे कैसे करना है। सॉल्व करना है तो -2y 4i -6i, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 2 8 -8 -8 है 4 12, तो माइनस कितना हो जाएगा 12i। ठीक है, चलिए जोड़िए फिर इसको, ये हो जाएगा आपका 4 और 8 12, नहीं तो प्लस कितना हो जाएगा 12 बराबर 0, ये इधर जाएगा तो कितना होगा 12i बराबर क्या मिलेगा 12, i बराबर क्या मिलेगा 1 एम्पियर, नहीं आंसर। ठीक है, मतलब इस रजिस्टर से भी 1 एम्पियर वही करंट जा रहा है, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, बस यही हमारा क्या हो गया आंसर। कितना आराम से बना लिया हम लोग, किनको टेंशन है, मात्र 2 लाइन में बन जा रहा है। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 2 लाइन में बन जा रहा है। अब वही रहता तो इसको सीरीज में जोड़ते ये करते हैं ना, बहुत टेंशन था इसमें, 2 बैटरी है यहाँ पर है ना, तो बस किरचॉफ्स लॉ बेस्ट है ना। चलिए मिटा दे।
अब थोड़ा चलते हैं, थोड़ा इससे थोड़ा का हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड और मिटा दूँ, ट्राई कीजिए, है ना। इसको आसानी से बना सकते हैं केवीएल से, ठीक है। जेईई में पूछा हुआ सवाल है ना, 2015 में पूछा है, 15 या 11 कुछ ऐसे ही पूछा है कभी। आराम से क्या बोलता है, किरचॉफ लॉ पता है, आराम से निकल जाएगा। कहता है इन द सर्किट शोन द करेंट इन द 1 ओम रजिस्टर इज, 1 ओम रजिस्टर में कितना करंट पास करेगा, इस रजिस्टर से कितना करंट पास करेगा वही निकालना है। कहता है 1.3 एम्पियर फ्रॉम पी टू क्यू, यहाँ पी पॉइंट इंडिकेट कर दिया, यहाँ क्यू कर दिया, तो पी से क्यू की तरफ बोलता है वो इतना। कहता है 0 एम्पियर, फिर कहता है 0.13 एम्पियर फ्रॉम क्यू टू पी, है ना, इस तरह से बोलता है ऑप्शन। बताइए क्या करना। चलिए देखिए क्या करना है। अब इसको ओम्स लॉ से बनाना है, बड़ा टफ हो जाएगा, है ना, निकल भी नहीं करेगा इससे। वही किरचॉफ लॉ आराम से निकाल देगा। कैसे निकाल देगा, चलिए पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करेगा देखिए। ये पॉजिटिव वाला इधर निकालेगा, ये बैटरी इधर करंट निकालेगा इस सर्किट में। तो मान लेते हैं ये I1 है, कितना करंट बोल दिया इसमें हमने, I1 मान लिया, ये निकाला। तो पहले बात जितना निकाला उतना उसको दे दीजिए पहले, ठीक है। I1 निकला, इधर दे दीजिए। फिर ये कितना निकालेगा, ये वाला मान लेते हैं, ये कितना निकाला I2, ये भी निकालेगा, देते हैं। कुछ इस तरह से ब्रांच हो गया ना, एक ही सर्किट नहीं ना इस बार है, ये बीच वाला एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए इसमें कुछ मान लेते हैं, इसमें कुछ मान लेते हैं, ठीक है। अब वही यदि ये नहीं रहता बीच वाला तो केवल कोनो एक करंट मान लेते हैं, उसी को घुमा देते चारों तरफ। लेकिन यहाँ तो हो सकता है इधर से जाएगा, इसको के निकल जाएगा, इधर से जाएगा, पता नहीं कुछ हो सकता है, इसलिए मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना करंट निकाला पॉजिटिव से I1, ये कितना निकला I2। अब निकाला I2 तो इसमें मिलना भी चाहिए I2, ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए फिर ये I2 यहाँ तक आएगा I2, फिर यहाँ तक जाएगा I2, है ना। ये I1 है, इधर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसी का रास्ता है ना, तो यहाँ तक क्या होना चाहिए I1। चलिए हो गया। अब जरा सोचिए करंट कैसे होगा, फिर यहाँ तक क्या होगा, I1 जाएगा इसमें, लेते हैं यही है ना, यहाँ तक। अब यहाँ जंक्शन आ गया नहीं, तो बताइए जंक्शन आ गया तो क्या करना है, इधर से जंक्शन पे आ रहा है कितना I1, इधर कितना जा रहा है I2, है ना। इधर कितना जाएगा बताइए, इधर कितना होगा, बोलिए इधर कितना करंट जाएगा। देखिए जंक्शन पे कितना होता है, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, नहीं ये आ रहा है, ये जा रहा है ना। तो ये जो टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है I1, इधर जा रहा है I2, इसका मतलब इसमें कितना हो जाएगा, तो I1 माइनस क्या कहेंगे I2, हो गया। अब ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, दोनों जंक्शन से जा रहा है, ये जंक्शन पे आ रहा है, तो दोनों को सम करेंगे तो इतना होना चाहिए। तो जोड़िए इसको, तो I2 कैंसिल, I1 हो गया, सही है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब यही आएगा यहाँ तक कितना I1 माइनस कितना I2 हो जाएगा, एक वही रास्ता है, यहाँ तक आ जाएगा। अब फिर देखिए अपने आप क्या हो जाएगा, इनकमिंग कितना है यहाँ पे, देखिए सही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, देखिए देख लीजिए यहाँ पर इतना आ रहा है I1 माइनस I2, है ना। और फिर यहाँ ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इनकमिंग कौन कौन है, ये वाला इनकमिंग है जंक्शन पे, आउटगोइंग ये है, तो दोनों को सम करेंगे तो इतना होना चाहिए। तो I1 माइनस I2 प्लस I2 कैंसिल, I1 सही है डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा हो गया। देख लीजिए सब जगह फॉलो करता है किरचॉफ लॉ, करता है ना। तो मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही कर दिया। तो बोलते हैं फाइंड द करंट शोन इन 1 ओम से कितना करंट पास करेगा, कितना करंट पास करेगा, यही तो पास करेगा I1 माइनस I2, यही पास करेगा, किससे 1 ओम से, यही तो पास करता है। नहीं, इसका मतलब मेरा टारगेट है अब निकालना I1 का वैल्यू कितना होगा, I2 का वैल्यू कितना होगा, और I1 में से I2 घटा देंगे, वही निकल जाएगा इसका करंट। बस कितना आसान तरीका है, नहीं। चलिए अब I1 I2 कैसे निकाला जाएगा, नहीं कुछ नहीं करना है, लगा दीजिए किरचॉफ लॉ। नहीं, हम पहले घूम जाते हैं किसमें, दो गो, क्या वो अननोन है, जब वो अननोन है तब वो इक्वेशन बनाना है, ठीक है। दो गो अननोन है, वो I1 है, वो I2 है ना। और कोई आदमी इसको I3 मान लेता ना, तो 3 गो अननोन हो जाता। नहीं, मैंने एक अननोन को शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। I3 भी मान सकता था उससे, तो 3 निकालना पड़ता, I1 I2 I3, लेकिन मैंने 2 ही माना है, 2 ही से काम चला लिया। तो कम से कम हमको 2 इक्वेशन लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए
लिखिए इक्वेशन। कैसे लिखना है इक्वेशन, तो हम ऐसे घूम जाते हैं, कैसे, इस तरह से। एक बार इस लूप में घूमते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और इस लूप में घूम जाते हैं, इस लूप में, है ना। ये इस लूप में ऐसे घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे यहाँ से चलेंगे, ऐसे 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 ऐसे, है ना, घूम जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं। इसको मान लेते हैं लूप फर्स्ट, और एक बार इसमें घूम जाते हैं, यहाँ से चलेंगे ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर आगे इस लूप में घूम जाते हैं, एक बार इस लूप में, इस तरह से, है ना। इसको मान लेते हैं, ये कहने का मतलब डायरेक्शन दे दिया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसे हम घूम रहे हैं, है ना। उसको मान लेते हैं लूप 2, ठीक है। चलिए, तो कहना है यूजिंग KVL इन लूप 1, वन वाला लूप में हम यूज करें KVL, लगाइए। चलिए, इसी लूप में घूमना है, इसी में, दो इक्वेशन चाहिए ना, इस दो अननोन चाहिए, इसलिए दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो दो बार लूप में घूमना पड़ेगा, अलग अलग लूप पे, है ना। वैसे और देखिए क्या वो लूप हो सकता है, एगो लूप ये हो सकता है, एगो लूप ये हो सकता है, 3 को हो गया। एगो लूप बड़ा वाला भी हो सकता है, ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे 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 काटे काटे घूम सकते हैं, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आ सकते हैं। 3 गो लूप संभव है इसमें, ठीक है। चलिए, लेकिन हमको दो ही को मतलब है, दो ही हम निकाल लेते हैं। चलिए, घूमिए यहाँ से, गया गया गया, है ना। कौन मिला, रजिस्टर। करंट इधर है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो करंट कितना है इसमें, I2, तो बोलेंगे निगेटिव बोलना पड़ेगा, 3I2 हो गया। चलिए, 3I2 बना दिया। फिर गया गया गया, ऊपर जाना हमको, ऊपर, है ना, ऐसे जाना है, तो गया गया। इसमें कितना करंट है, I1 माइनस I2, लेकिन करंट ऐसे है नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, नहीं, करंट तो उल्टा हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्लस IR। तो कितना है, I1 माइनस कितना, I2 इंटू रजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, बस I, है ना, I इंटू R हो गया। चलिए, गया 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 यहाँ तक वही, और फिर ऐसे जाना, ऐसे ऐसे ऐसे, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं बैटरी में, नहीं, तो कैसा साइन देंगे यहाँ पर, माइनस प्लस, कैसा प्लस, निगेटिव से पॉजिटिव प्लस होता है, 6 वोल्ट। फिर गया 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 गया, फिर यहीं पे आ गया, नहीं, बस हो गया, खेला समाप्त। तीनों को है, 1 2 3, ठीक है, बराबर क्या, 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए और अच्छा से, तो क्या होगा, यहाँ से मिलेगा -3I2 प्लस I1 माइनस I2 और प्लस 6 बराबर 0, है ना। कुछ इस तरह से मिलेगा, ये I2 कितना हो जाएगा, कुछ इस तरह से, I2 और ये माइनस, या ऐसे बोल दीजिए, I1 माइनस 4I2 बराबर कितना, -6। इक्वेशन क्या, फर्स्ट, पहले इक्वेशन बन गया, I1 और -3 और -I2, 4I2, इसको इधर ठेल दिया, 6, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन, फिर ये तो पहला इक्वेशन आ गया, दो अननोन, दो इक्वेशन चाहिए। अगेन, मतलब इसमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, खूब, है ना। तो कहेंगे अगेन यूजिंग KVL इन लूप, किस लूप में, 2 नंबर लूप में, इस लूप में। चलिए, घूमिए, क्या वो कंपोनेंट है, 1 2 3 4, 4 है ना। चलिए, घूमिए, इसे करंट की तरफ जा रहे हैं, इसमें कितना करंट है, I1 है इसमें, तो बोलेंगे -3I1। हम बोलेंगे नहीं, क्यों माइनस प्लस का नहीं बताएंगे, ठीक है, हम सब हम अपना स्पीड में लिख रहे हैं, ठीक है, मिला लीजिए अपना, -I1 छोटा से बड़का हो जाएगा तो +9, फिर ऐसे गया करंट की तरफ तो -2 इंटू I1, फिर ऐसे गया करंट की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, I1 माइनस कितना हो जाएगा, I2 इंटू, है ना, रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम बराबर 0 हो गया। मिला लीजिए अपना, है ना। चलिए, यहाँ से हो जाएगा -3I1 प्लस 9 -2I1, है ना। फिर हो जाएगा यहाँ से I1 माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, I2 बराबर 0 हो गया। चलिए, -3I -2I 5I 6I ना, तो यहाँ से मिलेगा -6I1 प्लस I2 बराबर -9, ठीक है। चलिए, ऐसा कर दीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो ऐसा कर देना है, ये हो जाएगा प्लस, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 6I1
माइनस हो जाएगा i2 बराबर क्या हो जाएगा 9, इक्वेशन कितना हो जाएगा 2। चलिए निकल गया। अब क्या करना है, अब ऐसा कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, बस इक्वेशन को सॉल्व करना और कुछ नहीं, मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। इधर मिटा दे क्या, इधर किया जाए। अब इक्वेशन सिर्फ सॉल्व करना है। मिला लीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा अपना, है ना। चलिए कैसे सॉल्व किया जाए, 6i1 और यहाँ पर कितना है i2 ना, ये ऐसा रहेंगे क्या, छोड़िए, इसी को 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखो क्या करें, क्या किया जाए, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को गुने कितना कर दे 6, काटने के लिए ऐसा कर दे, ठीक है, इसको 6 से कर देते हैं गुना, और इसको कितना से कर देते हैं 1 से, कोई दिक्कत नहीं है, कर दे 6 से मल्टीप्लाई, और इसको 1 से कर दीजिए, तो पता है क्या होगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। कैसा मिलेगा, कुछ इस टाइप से। तो ये बड़ा टेंशन होता है सॉल्व करने, मन नहीं करता सॉल्व करने का, है ना। अब कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा 6i1, अब माइनस कितना हो जाएगा 6 चौक 24, कितना हो जाएगा i2, अब बराबर कितना हो जाएगा माइनस 6 छारे 36 हो गया। इसको 1 से पूरा कर दीजिए, तो माइनस 6i1 अब प्लस कितना हो जाएगा i2 बराबर कितना हो जाएगा 36, नहीं कितना हो जाएगा 36 नहीं, कितना है यहाँ पर -9 है, -9 होगी, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, इसको ऐड कर दीजिए, है ना, तो ये दोनों तो कटिए जाएगा बेचारा, ठीक है, प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस कितना मिलेगा, माइनस मिलेगा 22 23, माइनस कितना मिलेगा 23, है ना, कितना हो जाएगा i2 बराबर 36 और 9, तो माइनस, है ना, माइनस 9 6 15 के 5, है ना, 5 और 3 और 1 4 45 हो गया। कहने का मतलब i2 जो मिल गया कितना निकल गया पता है, i2 मिल गया हमारा, i2 ये कितना निकल गया आपका 45 बटे कितना मिलेगा 23, है ना, कितना निकल गया 45 बटे 23, ये क्या निकल गया i2। बड़ा कठिन लग रहा है ना सॉल्व करना। चलिए ये निकल गया, कितना निकल गया 45 बटे 23। अब निकालना है i1, i1 कहाँ से निकाल लिया जाए, i1 निकाल लीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, है ना, i1 बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, हो जाएगा 4, है ना, 4i2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6, 4i2 माइनस 6, है ना। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा का 4 कितना बोलते हैं 4 इंटू i2 कितना होगा, i2 यहाँ निकल गया है 45 बटे कितना 23, है ना, 45 बटे 23, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 6, है ना। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखिए कितना टाइम टेकन है ना। अब यहाँ से कितना हो जाएगा बोलिए, 45 चौका कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 के 0, 2 4 चौका 16, 16 2 18 बटे कितना हो जाएगा 23, है ना 23, और फिर यहाँ हो जाएगा -6, है ना। ये क्या निकल रहा है हमारा यहाँ i1 निकाल रहे हैं ना, i1 या i2 निकल रही है ना। चलिए अब यहाँ से क्या निकलेगा, है ना। अब जैसे आसान कर सकते हैं सॉल्व करने में, है ना, इतना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 23 छक्के
6 3 18, हाथ में रहा 1 है ना, द्वितीय 6 1 7 7, 3 6 18 हाथ में रहे है ना, 2 6 12, 12 1 13, 12 कितना हो जाएगा 13, बटे कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हम लोग का 180 माइनस इतना, ठीक है 180 गया है, 10 में 60 के कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा कितना, इसके बाद हो जाएगा आपका 7 में से 3 गया, कितना हो गया 7 में से 3 गया 4, ठीक है। ये हो गया हमारा 42 होगा ना, चलो 42 हो जाएगा, 42 बटे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्या निकल गया हमारा I1 निकल गया है ना। चलिए क्या निकालना है, निकालना है I1 माइनस I2, इससे ना तो निकाल लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहेंगे इसीलिए I1 माइनस I2 जो निकालना है, तो I1 कितना है, चलिए I1 कितना निकल गया, निकल गया 42 बटे कितना 23 माइनस I2 कितना निकला है 45 बटे कितना निकला है 23, एलसीएम कितना हो जाएगा 23 है ना। अब यहाँ से करना है तो 42 माइनस कितना हो जाएगा 45, नहीं 42 माइनस 45 कितना मिलेगा 3 बटे क्या मिलेगा 23 माइनस, है ना। कहने का मतलब I1 माइनस I2 जो निकल गया वो क्या निकला -3 बटे 23, डिवाइड कीजिए तो 3 में 23 से डिवाइड कीजिए, रुकिए कर दें, ज़रा टेंशन ही सब सॉल्व कर रहे हैं। 23 में 23 से डिवाइड, 3 में 23 से डिवाइड करना, 3 में डिवाइडेड बाय 23, हाँ 0.13 ऐसे आ रहा है कितना आ रहा है 0.130 कुछ इसी टाइप का है ना। चलिए लेकिन किस में निगेटिव में 0 पॉइंट है ना 0 पॉइंट। चलिए तो अप्रॉक्स जो हो जाएगा हमारा वैल्यू कितना मिलेगा -0.13, और आगे दिया हुआ है ना 4 भी दिया हुआ है 3 भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं ले लेते हैं 0.13। देखिए कौन सा ऑप्शन है 0.13 0.13 है ना। लेकिन पता है क्या है I1 माइनस I2 का वैल्यू निगेटिव मिल गया, इसका मतलब क्या समझ आए, इसका मतलब ये समझ, जहाँ पर करंट निगेटिव आ जाए ना तो समझ जाइएगा हमने डायरेक्शन गलत मान लिया है, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा, तो आंसर कौन सा ऑप्शन बोलेंगे, ये बोलेंगे कि ये बोलेंगे, बताइए। तो देखिए क्या है आ गया 0.13 पास करेगा इससे, है ना। लेकिन कैसे P से Q, Q से P, देखिए हमने कैसे माना है, मैंने कैसे माना है, मैंने माना है P से Q, तो P से Q आंसर नहीं बोलना है, ठीक है। क्योंकि P से Q हमने माना है ना तो निगेटिव आंसर आ गया। निगेटिव का मतलब होता है हमारा माना हुआ डायरेक्शन गलत है, ठीक है। ये जो हमने माना था ना करंट ऐसे नहीं फ्लो करके एक्चुअल में करंट Q से P फ्लो करेगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया पता है, हमने I1 माइनस I2 कैसे माना है, ऐसे माना है P से Q, P से Q, लेकिन कैसा करंट आया निगेटिव आ गया। तो निगेटिव साइन ये बताता है जो आपने जो करंट का डायरेक्शन माना है ये वाला P से Q आपका गलत है ना। वो कैसा आएगा निगेटिव, अपने आप निगेटिव आ जाता है, ठीक है। निगेटिव जो आ गया वो कहता है नहीं ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा, ठीक है। तो आंसर कहेंगे 0.13 एम्पियर, 0.13 एम्पियर। कहाँ से कहाँ, तो कहेंगे Q से P कहेंगे, P से Q नहीं कहना है क्योंकि ये जो माना हो मेरा गलत डायरेक्शन है, ठीक है। निगेटिव ये बताया था, खुद ब खुद बताया था जो आप गलत कर दिए, ठीक है ना। तो हमने जो माना इसका मतलब ये नहीं जो फिर से बनाना पड़ेगा सॉल्व करके, है ना, बस से आंसर होगी, ऐसी को आंसर कहते हैं, है ना। मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा अच्छा निगेटिव आया मतलब उल्टा मान लिए, ठीक है। चलिए तो निगेटिव का मतलब क्या बोलेंगे, P से Q नहीं कह के Q से P कहेंगे, ठीक है। तो 0.13 एम्पियर फ्रॉम Q से P
ये सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही है ना। ये नहीं मार देना टिक, ठीक है, पी से क्यू, पी से, इसलिए कंफ्यूजन करने के लिए दोनों दे दिया है, ठीक है। वो जानता है हो सकता है डायरेक्शन उल्टा पुल्टा लेगा, है ना, तो जो मानेगा उसमें टिक मार देगा। तो हमने एक्चुअली माना था इधर, है ना, ज़्यादा माना है हमने ना, इसलिए गलत हो गया मेरा, है ना, डायरेक्शन। ये तो सही कर दिया फिर, है ना। निगेटिव का मतलब ये डायरेक्शन नहीं होकर के क्यू से पी होगा, तो क्यू से पी, बस ये ऑप्शन, सी ऑप्शन बोलना, ठीक है। ये था आपका जेई मेन का। नहीं कितना गुना भाग है, गुना भाग में टाइम खा लेता है, ठीक है। तो इतना फास्ट अपना काम करना है, देखना है, ठीक है। मिटा दें, चलिए बनाइए। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का सवाल है, ठीक है, बहुत ही फेमस सवाल है ना। और बस कुछ नहीं करना है, सब कुछ दिया हुआ, आपको करंट नहीं बांटना है, करंट बांटे के दे दिया है, ठीक है। इतना काम आसान कर दिया एनसीईआरटी, जो आपको करंट दे दिया है, बांटे दिया है, किस में कितना करंट जाना है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I1 माइनस I2 आ रहा है, इसमें हम नहीं किए, बुक में दिया है, सब इसी बुक में दिया है एनसीईआरटी में, है ना। करंट बांट उठ दिया है, ठीक है। आपको बस सिर्फ ये करना है ना। क्या वो अननोन है, देख लीजिए, अननोन है कितना, बोलता है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। ईच ब्रांच कहने का मतलब ए बी ब्रांच में कितना करंट है, तो ए बी में कितना है I2, तो ए बी में निकाल लेंगे, ऐसे लिख देंगे, कहेंगे करंट इन ब्रांच ए बी में कितना है I2, तो I2 निकालेंगे, जो आएगा लिख देंगे। फिर कहेगा प्रत्येक ब्रांच में निकालना है, AC में कितना होगा, तो लिख देंगे करंट इन ब्रांच AC में कितना फ्लो करता है, AC में I1 है, तो I1 लिख देंगे, निकालना पड़ेगा I1 I2 वैल्यू। फिर इस AD ब्रांच में कितना होगा, है ना, करंट इन क्या ब्रांच AD, तो AD में कितना करंट है I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2। अब ये कहाँ से आएगा, तो निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, किरचॉफ्स लॉ से। नहीं, इसी तरह से प्रत्येक ब्रांच में निकालना है ना, किसमें DEB ब्रांच में निकालना है, क्योंकि एक ही वो ब्रांच है, ऐसे ही है, एक ही वो है ये, क्योंकि एक वो बैटरी है ना। तो इस ब्रांच में कितना करंट होगा, कितना है I3 है, तो I3 निकाल देंगे DEB ब्रांच में। फिर निकालेंगे CD ब्रांच में कितना है, तो I2 प्लस I3 माइनस I1, ये निकाल देंगे, है ना। लेकिन पता होना चाहिए I1 I2 I3, वो निकालना है। तो सबसे पहले इसको करने से पहले हम लोग पहले करंट निकालते हैं I1 I2 I3, ठीक है। देखिए कैसे निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी कर दिया है, खाली इक्वेशन लगाना है। क्या वो अननोन है, तो I1 अननोन है, I2 अननोन है, I3 अननोन है, नहीं I1 I2 I3 देते हैं, ये सब निकालना पड़ेगा। तो तीन अननोन है, 3 इक्वेशन चाहिए, नहीं तो पता है इसमें लूप तो बहुते बन रहा है, नहीं, या हो सकता है बड़का में घूम जाइए ऐसे करके, ऐसे घूम के ऐसे घूम जाइए, ऐसे घूम करके ऐसे घूम जाइए, है ना, ऐसे घूम करके ऐसे घूम जाइए, ऐसे घूम करके ऐसे आ जाइए, मतलब बहुत सारा लूप बन रहा है यहाँ पर, लगता है पता नहीं कितना 220 गो लूप बन जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन क्या वो लूप में घूमना है, तीन गो इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि 3 ही अननोन निकालना है मेरे को, है ना, इसीलिए। चलिए, तो 3 गो है तो आराम से इसमें घूम जाते हैं। एक बार यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से इसमें घूम जाते हैं, ठीक है, इसमें घूम जाते हैं, है ना, इस लूप में, इसको बोल देते हैं लूप फर्स्ट। ऐसे एरो देने का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। मान लेते हैं यहाँ से शुरू करेंगे तो इस तरह से घूमना है, इस तरह से, है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, इस तरह से घूम रहा है ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। इसको लूप 1 बोल देते हैं। तो घूमिए, इसमें कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से बताइए, ऐसे चलना है, इससे तो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे बैटरी में, तो कहना है यूजिंग KVL इन लूप 1 में, 1 लूप में। बताइए, यहाँ से बैटरी गया, बैटरी मिल गया पहले, तो प्लस माइनस जा रहे हैं, तो क्या होता है माइनस, कितना बोलेंगे 10 वोल्ट हो गया। फिर गया, फिर रजिस्टर मिल गया, देखिए करंट ऐसे हम ऐसे जा रहे हैं, उल्टा है, तो क्या होगा पॉजिटिव प्लस IR। करंट कितना है, रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो 1 करंट कितना है I1 हो गया, प्लस फिर गया, फिर रजिस्टर मिल गया यहाँ, तो करंट ऐसे हम ऊपर जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो उल्टा में तो प्लस होता है, प्लस क्या कहेंगे I2 प्लस कितना हो जाएगा I3 इंटू कितना बोलेंगे 2 ओम। चलो फिर यहाँ फिर इसमें जाना है, करंट ऐसे हम ऐसे जा रहे हैं, उल्टा नहीं, हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, प्लस करंट कितना है I2, मतलब I2 करंट है, रेजिस्टेंस 4 है, 4 दूना 4 I2 बोलेंगे 4 I2, फिर गया, फिर यहाँ पहुँच गया, तो हो गया बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए सीधा सीधी करके अपना,
है ना। एगो इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेना है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन। मैंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, अपना कर लीजिए क्योंकि बहुत टाइम लगेगा मेरे को, है ना। तो लेक्चर इतना घंटा का बनाए तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, इसलिए रूम पर बैठ के सॉल्व कर लेना। मैंने इक्वेशन लिख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया अपना। चलिए फिर करना है अगेन यूजिंग KVL इन लूप, किस में, दो लूप, इसको हम मान लेते हैं। ऐसे चलते हैं, ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से शुरू करेंगे फिर यहीं पे आ जाना है, तो ऐसे चल लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से, है ना। चलिए इसको मान लेते हैं लूप 2, इसलिए लूप 2 लिख दिया। गया रजिस्टर मिला, करंट कितना, इतना, लेकिन करंट ऐसे हम भी ऐसे ही जा रहे हैं तो माइनस कहना पड़ेगा। करंट कितना है, ऐसे कर दीजिए, 4 है ना, तो 4 इंटू, लेकिन माइनस, है ना, I1 माइनस कितना हो जाएगा, I2, ठीक है। गया फिर मिल गया रजिस्टर, लेकिन करंट ऐसे है, हम ऐसे जा रहे हैं ऊपर, तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा। क्या, I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू कितना, 2 रेजिस्टेंस हो गया। चलिए प्लस, फिर गया फिर घुस रहे इधर, तो करंट इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, करंट है I1, तो माइनस 1I1 हो गया। फिर गया फिर बैटरी मिल गया, बैटरी निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से एक इक्वेशन लिख लीजिएगा, दूसरा इक्वेशन बना लेना है, ठीक है। सॉल्व करने में नहीं करेंगे हम, यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए फिर अगेन 3 अननोन है ना, तो 2 इक्वेशन लिख दिया, 2 इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से। तीसरा निकाल लीजिए, है ना। अगेन यूजिंग KVL इन लूप थॉट, कैलकुलेशन करना पड़ता है किरचॉफ्स लॉ में, इसलिए इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। डरना नहीं है, जो बस इतना बड़ा कि इक्वेशन है कैसे सॉल्व करेंगे, रूम पे बैठ के आराम से खा पी करके, ठीक है, बैठिएगा, सब फटाफट सॉल्व कर लिए, ठीक है। 10वां तो सॉल्व किया है ना, उसी टाइप से सॉल्व करना है, इसमें से उसमें डालना है, उसमें से उसमें डालना है, उसमें से ये निकाल के उसमें डालना है, इस तरह से फाइंड कर लेना। ओके चलिए और क्या करना है, हाँ, किस में घूमना है, इसमें घूम जाइए, ऐसे यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे 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 घूम जाते हैं, इस लूप में घूम जाइए, इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमना है, इसलिए हमने ऐसे एरो दे दिया, कितना, 3, है ना, 3 लूप। चलिए यहाँ से चलिए, यहीं तक आना है। गया कोई नहीं मिला, यहाँ मिल गया, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस में बोल देना है, कितना, 5 वोल्ट। गया कोई नहीं, यहाँ पर मिला, करंट इधर है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो V इक्वल टू IR, तो माइनस में हो जाएगा, -2 इंटू I1 प्लस कितना हो जाएगा, I1 नहीं है, I2 है यहाँ, ठीक है। फिर गया कौन मिला, ये मिल गया, करंट ऐसे है, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो बोलेंगे -I2 प्लस I3 माइनस I1, है ना, इतना, रेजिस्टेंस कितना है इसमें, 2, फिर गया वहाँ पहुँच गया, कोई नहीं है, हो गया, बराबर कितना, 0, है ना। यहाँ हमारा इक्वेशन 3 बन जाएगा, 3 अननोन, 3 इक्वेशन निकलेगा, पुटिंग गेटिंग करके आप निकाल लीजिएगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, नहीं तो हमको आधा घंटा लग जाएगा यहाँ पे, है ना, तो 5 घंटा का लेक्चर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए बस अपना सॉल्व कर लेना, हो गया, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, इक्वेशन लिखना आना चाहिए, कैलकुलेशन तो बच्चों कर देगा, बोल दीजिए घर में 2-3 साल का बच्चा का, बोलो सॉल्व कर हो जाएगा, ठीक है। मिटा दे क्या, चलिए कर लेना अपना, ठीक है, हम इसको नहीं करने वाले हैं, ठीक है, मिटाता हूँ, लीजिए 3 सब। आपको बेसिक सिखा देगा किरचॉफ लॉ, लेकिन गुना भाग आता है कि नहीं, आपका टेस्ट हो जाएगा इसी में, है ना। गुना भाग आता है या इक्वेशन सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है, सब टेस्ट हो जाएगा इसमें, है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलिए अब हम थोड़ा बात करेंगे, क्या अभी तक मैंने क्या देखा, किसी रजिस्टर से या किसी
ब्रांच से कितना करंट फ्लो करता है, नहीं प्योर करंट कितना फ्लो करेगा ये मैंने देखा है। अब हम चर्चा करते हैं क्या, किसी रजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, या किसी एक पॉइंट का आपको पोटेंशियल पूछ देगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये, तो हम चर्चा करेंगे पोटेंशियल पर बेस्ड, है ना। ये था हमारा करंट पर बेस्ड, करंट निकालना था तो निकाल दिया मैंने। अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, है ना, कोई सर्किट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देते हैं, अब बोल देगा इस रजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, अब इस पर बेस्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले एक छोटा सा सिंपल सा सर्किट सा बता रहे हैं, ठीक है। इस सर्किट को सीखिए, कैसे वोल्टेज निकाला जाता है, किसी एक पॉइंट का कैसे निकालते हैं, ये सब सीखिए। देखिए निकालिए जल्दी, एकदम छोटा छोटा चीज है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से सीखे फटाफट, छोटा छोटा ये सब आना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछ देता है, नीट में सीधा पूछ देता है अचानक उठाकर। सबसे छोटा सा हम इसको बोल रहे हैं, बताइए, ये तो सब जानता है, बच्चों कह देगा ये 6 महीना का। बोलिए, मान लेते हैं ये है 20 वोल्ट का बैटरी है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी देते हैं, ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ का होगा वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, है ना। और 20 दिया है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो समझ आता है ना, 20 का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस होता है हाई में से लो। तो बताइए, यदि हम मान लेते हैं इसका निगेटिव टर्मिनल दे दिया है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मतलब यहाँ का, मतलब यहाँ का दे दिया, और क्या, इसका जो निगेटिव टर्मिनल दे दिया कितना दे दिया है, मान लेते हैं कितना, 4 वोल्ट। तो बोलता है इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, बताइए, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, बोलिए। एकदम इजी, बिल्कुल इजी, एकदम कुछ है ही नहीं इसमें जाना, इतना भाई भाई देखिए क्या है, एकदम छोटा सा स्टार्ट करें, सिखा रहे हैं आपको, है ना, कैसे कैसे इसको करेंगे, है ना। चलिए अच्छे दिमाग में लगाना है। देखिए ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का वोल्टेज, जिसको वोल्टेज कहते हैं, नहीं इसका मतलब होता है हाई माइनस लो। मैंने बोला था, देखिए 3-4 तरीका से बता देते हैं, ठीक है। पहला मेथड, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं VH माइनस VL बराबर कितना होता है, वोल्टेज होता है। इस वोल्टेज का मतलब क्या होता है, VH माइनस VL, कितना बोलेंगे 20, ये तो दिया है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस दे दिया कितना, 20, ठीक है। चलिए VH का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल ये है, और ये किससे जुड़ा, ए से, इसको हम कह देते हैं VA माइनस, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, VL लोअर पोटेंशियल ये है, लोअर ये होता है, नहीं ये किससे जुड़ा है, कितना है ये 4, तो बोलेंगे 4 बराबर कितना 20, तो VA बराबर जो होगा ना, VA बराबर वो कितना निकल गया, 24 हो जाएगा, है ना, यही आंसर हो गया। बस इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट, ठीक है। अब समझ आया ना, या ऐसे भी देखिए आप सही है, देखिए चेक कर सकते हैं, देखिए मान लेते हैं ये वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, और यहाँ का मान लेते हैं 24 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, हाइयर माइनस लोअर, तो हाइयर 24 और ये 4, तो हाई में से 24 में 4 गया, कितना हो गया 20, मतलब सही है मेरा, ठीक है। चलिए एक मेथड तो ये है, बहुत सारा मेथड है इसको बनाने का, है ना। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे इसी को, देखिए क्या करना है ना, हमें निकालना है किसका, ए का। तो ऐसा भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है ना, तो यहाँ ए पॉइंट का पोटेंशियल को बोल दे VA, देख कैसे कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, सीखिए इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है VA। देखिए यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू कर दीजिए, यहाँ से चला और यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो VA यहाँ के पोटेंशियल को बोल दिया VA, फिर गया बैटरी मिल गया, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, तो प्लस से माइनस की तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है, कितना 20 वोल्ट, है ना। और गया कोई मिला ये, और जहाँ लास्ट छोर होता है ना, लास्ट पॉइंट, इसको इक्वल कर दीजिए, है ना, इक्वल बराबर, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या बोल देंगे, VB, हो गया, ऐसे करना है। तो चलिए यहाँ से VA हो जाएगा, है ना, और माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर VB का मतलब यहाँ का पोटेंशियल दे चुका है, कितना दे दिया है 4, और 20 को इधर कर दीजिए, है ना। तो VA इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए, VA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 24, मतलब VA क्या निकला 24 वोल्ट। वाह, यहाँ भी यही बात हो गया, नहीं इसका मतलब ये ट्रिक भी अच्छा है,
यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का, है ना, यहाँ चल दिया, अब बराबर इसके बराबर करते हैं, इसका मतलब ये भी ट्रिक सही है। और देखिए कुछ लोग का मन करेगा नहीं हम ऐसे नहीं चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे, तो उसके लिए भी सही बात है। M3 देख लीजिए, ठीक है, कोई भी लगा दीजिए, हम विश्वास दिलाने के लिए आप लोग हम 3-3-4 मेथड करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप समझ जाएगा अच्छा सही है बात है। नहीं तो कभी ऐसे चल देते तो लगता है तो ये कैसे चल दिया, तो ये भी होता है, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। दो तरीका आगे समझ में। चलिए अब मेरा मन करता है यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ से यहाँ तक चले, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या लेंगे इस पॉइंट का, तो बोल दीजिए VB, है ना। चलिए VB गया गया गया, निगेटिव से प्लस जा रहे हैं, तो निगेटिव से प्लस जाने पर साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो प्लस बोल देंगे 20, है ना। और लास्ट छोड़िए, लास्ट छोर को बराबर में लिख देंगे, है ना, बराबर, है ना, लास्ट छोर पे क्या निकला यहाँ पर VA, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर VB का वैल्यू कितना दिया है, B पॉइंट का पोटेंशियल 4 दिया है प्लस 20 दिया है, बराबर कितना VA, तो VA बराबर क्या निकल गया पता है, 20/4 24 वोल्ट आंसर। बताइए कौन गलत कौन सही है, सब सही है। किसी भी तरीका, कोई भी तरीका लगा सकते हैं, ये लगाइए या ये लगाइए, ये लगाइए, अब कोई ऑप्शन ही नहीं उसको सॉल्व करने का, ठीक है। ये 3 मेथड था, 3 मेथड से सही आंसर आता है। अब VH माइनस VL लगाइए, या किसी एक पॉइंट से चलना कीजिए, अदर पॉइंट पर जाके बराबर कर दीजिए, है ना। देखते हैं इधर से भी चल दिया है फिर भी वही आंसर, इधर से चला है फिर भी वही आंसर, नहीं तो विश्वास अब हो गया होगा। अब हम एक मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हटा दें, छापी जल्दी फटाफट, एकदम कितना सिंपल चीज़ है। हो गया, चलिए बनाइए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने दे दिया कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ये है -8, और इसको हमने दे दिया कितना, इसको दे दिया -2 वोल्ट। तो कहता है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, बता दीजिए, जल्दी बताइए फटाफट। जो मेथड बना सकते हैं, है ना, तीनों में से कोई भी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ का 8 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 8 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज देना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देना, है ना। बताइए कैसे करेंगे। चलिए सबसे अच्छा तरीका है ना M1, हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ का एक पॉइंट का पोटेंशियल को VA कह दिया, बाद में डालेंगे डाटा, बड़का से छोटका जा रहे हैं तो क्या होगा माइनस, है ना, कितना हो जाएगा माइनस, कितना है -8 वोल्ट है, तो -8 वोल्ट जो है वही डालेंगे। निगेटिव तो इसके डायरेक्ट चलने को लेकर हुआ ना, लेकिन माइनस वोल्ट है तो माइनस बोल देंगे यहाँ, है ना, बराबर। यहाँ पहुँचिएगा तो क्या बोलेंगे VB ये निकालना है, VA कितना दिया है -2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, बराबर कितना हो जाएगा VB, नहीं तो VB बराबर कितना निकल बोल दीजिए 6 वोल्ट, यही आंसर। नहीं बताइए अब कितना होगा, सही कि नहीं सही है। या इसे भी कर सकते हैं सेकेंड मेथड, ये बड़का खुट्टा है ये छोटा खुट्टा है, नहीं तो VH माइनस VL बराबर कितना बोलेंगे -8, हायर माइनस लोअर का डिफरेंस ही तो -8 होता है। अब VH ये कितना है, ये VA कितना, ये VA और माइनस VL का मतलब कितना VB बराबर कितना -8। सब टाइप ये भी अप्लीकेबल है, कोई भी लगा सकते हैं। तो हम अब दो मेथड नहीं बनाएंगे, टाइम खराब हो जाएगा मेरा, है ना। फिर कोई एक मेथड से बना के अब निकल जाएंगे हम, ठीक है। ये लास्ट है आपका जो 2 मेथड बनाते हैं। VA का मतलब कितना, यहाँ का पोटेंशियल कितना दिया है -2, तो -2 माइनस VB हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। तो है ना क्या हो जाएगा पता है, VB निकालें, इसको इधर कर दीजिए, तो VB जो हो जाएगा कितना -2 और +8 कितना मिलेगा 6 वोल्ट, है ना। तो VB बराबर क्या निकला 6 वोल्ट, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा 6 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ भी 6 वोल्ट आया है, इस मेथड से भी आ गया। अब आपको समझ में आ गया हो, इधर से घूमने का मन करता है इधर से भी घूम सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए एकदम बेसिक चीज़ सब है, बेसिक क्या है सब पूछ देता है, सीधा एग्जाम में पूछ देता है, क्योंकि जानता है इस तरह से मैं इस तरह से लगा देंगे तो गड़बड़ आ जाएगा सब, है ना। चलिए अब थोड़ा हम इस तरह से बात करते हैं, अब तो ये निकाल ही लीजिएगा अब, है ना।
ये पॉइंट ए हो गया मेरा, ये पॉइंट बी हो गया। सीखना है हर चीज़ को, रजिस्टर घुसा दिया, ठीक है। ये मान लेते हैं दे दिया मेरा 12 वोल्ट दे दिया, ठीक है। और ये दे दिया मान लेते हैं 2 ओम। अब करंट फ्लो करता है इसमें कितना, 2 ओम। क्योंकि करंट जाएगा तब तो इस रजिस्टर का कोई मतलब होगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना। 2 ओम का करंट जा रहा है ना। और फिर बता दिया है, कहता है फाइंड VA माइनस कितना VB, क्या होगा बोलिए। VA माइनस VB निकालना, VA माइनस VB निकालना, बताइए क्या करें। VA माइनस VB निकालना है। चलिए पहला मेथड, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ का पोटेंशियल बोल दीजिए, हमने बोल दिया VA, गया कौन मिला, रजिस्टर मिला, करंट की तरफ है, तो करंट की तरफ जाते हैं, घूमते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं। IR 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो गया। गया बड़का से छोटका तब क्या हो जाएगा, माइनस कितना वोल्ट, 12 वोल्ट। यहाँ पहुँच गया बराबर क्या बोल दीजिए, VB हो गया। चलिए सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा VA माइनस 2 दूनी 4, है ना, मतलब ऐसा बोल दीजिए, -4 और 12 माइनस कितना 16 बराबर क्या हो जाएगा, VB। निकालना क्या है, VA माइनस VB निकालना है। तो इसको इधर कर दीजिए, तो VA इसको इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा कितना, VB बराबर इसको इधर कर दीजिए तो 16 वोल्ट। यही तो निकालना था, VA माइनस VB बराबर 16 वोल्ट। निकल गया। चलिए कितना आसान चीज़ है ना ये, कितना मजा, इसको करने में मजा आता है, बहुत मजा आता है बनाने में। चलिए और बता देगा और तरीका, देखिए VA माइनस VB निकालना है। क्या निकालना है, VA माइनस VB, यहाँ के पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल। तो देखिए VA माइनस VB कब मिलेगा, तो एक चीज़ आपको पता है, जब है ना कोई पार्टिकल है, मतलब एक पॉइंट से हमने B पॉइंट तक गया, है ना, A से B तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, VB माइनस कितना VA लिखते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक गया तक में से घटाते हैं। तो VA माइनस VB पूछा है, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटा रहा है, इसमें से इसको घटा रहा है, इसका मतलब क्या, ऐसे चला होगा नहीं। VA माइनस VB पूछा है, इसका मतलब क्या, इसमें से इसको घटा रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ से यहाँ गया होगा, यहाँ से यहाँ गया होगा, तब तो तक में से घटाते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ गया तो VB माइनस VA लिख दिया, मतलब क्या, VB माइनस VA तो क्या मतलब यहाँ से यहाँ गया है मैंने, ठीक है। उसी प्रकार चलिए डेट हम बोल देते हैं VA, सेकेंड मेथड, बहुत सारा मेथड है, 3 को 4 को 5 को मेथड है इसका, है ना। तो VA माइनस क्या निकालना है, VB, डायरेक्ट बोल दिया हमने, ठीक है, डायरेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, VA माइनस VB, VA में से VB कर देता हूँ क्या, हमने यहाँ से यहाँ गया होगा, तो चलिए यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, डायरेक्ट तो लिख दिया, ये तो लिख दिया हमने, बराबर सीधा कर दिया, बराबर लिख दीजिए। छोटका से बड़का तब जा क्या होगा, 12, फिर जा रहे हैं उल्टा में प्लस, है ना, प्लस करंट इधर है, हम वैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू कितना 2 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16 वोल्ट। बताइए कौन आसान है, ये कि ये, सब आसान नहीं, ज़्यादा प्रेफर इसी को हम करेंगे, है ना, ये आसान लगता है। जहाँ से यहाँ इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, किस में से किसी घाटा तो कैसे चलना पड़ेगा, लेकिन कोई दिमाग नहीं लगाना है, कहीं से चलना शुरू कर दीजिए, यहाँ से चलिए और लास्ट पॉइंट पे जाके बराबर कर दीजिए, है ना। आगे होकर समझो, ठीक। चलिए मिटा देते हैं। चलिए इसी में देखिए हम क्या कर दे रहे हैं, इसी में जल्दी आपको बोल देता B पॉइंट का पोटेंशियल या A पॉइंट का पोटेंशियल जो दिया है, यहाँ का पोटेंशियल दे दिया कितना 0 वोल्ट, कितना दिया है 0 वोल्ट A पॉइंट का पोटेंशियल। तो कहता है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट B पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। यदि A पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो B का कितना होगा, एकदम अच्छा चीज़ सब है, ठीक है। जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए, स्पीड जल्दी बोलिए, पोटेंशियल कैसे करना, दिमाग मत लगाना, कहीं से कहीं चल दो, यहाँ से यहाँ चलो, यहाँ से हम यहाँ से चलते हैं। अब एक मेथड बनाएगा ज़्यादा नहीं, यहाँ से बोल दीजिए VA
है ना, करंट की तरफ चल रहे हैं इधर की तरफ, है ना, तो बाद में डालेंगे VA का वैल्यू 0, है ना, इधर जा रहा है तो माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर बड़का से छोटा तो माइनस कितना 12, बराबर जिस लास्ट पॉइंट पे बराबर कर देते हैं, ठीक है, बराबर जब पॉइंट आने वाला होता है तो बराबर कर देते हैं ना, क्यों करते हैं नहीं करते हैं प्रोसेस तो देखो करते हैं, सबसे सेम आता है, ठीक है, करने का मतलब ड्रॉप निकालते हैं इसमें से बराबर इसके, है ना, ये होता है। तो यहाँ से क्या देंगे इसको VB कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। VA का वैल्यू कितना दिया 0 माइनस कितना 16, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा VB। कहने का मतलब B पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया हमारा -16 वोल्ट, ठीक है। बस यही बात। यदि यहाँ का पोटेंशियल बोल देता -2 वोल्ट है B पॉइंट का, तो फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट A कितना होगा। हर टाइप का कुछ ही बन सकता है, ठीक है, जल्दी कीजिए, मिटा दें, फिर घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है ये सब काम करने में, है ना। देखिए यहाँ B पॉइंट का दे दिया है, अब इस पॉइंट का पूछता है, इसी टाइप का सवाल सब घुमाता रहेगा आपको, ठीक है, कंपटीशन सब, है ना। यहाँ मैंने सिंपल सर्किट दे दिया है, क्लोज टाइप का रहेगा जो हम बता देंगे सवाल, एक दो JEE मेन सब का, है ना, PMT सब का एक दो बता देते हैं, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से पूछा जाता है। ये तो सिंपल सा सर्किट में निकालना है, ठीक है। चलिए कैसे निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, घूम जाएगा कहीं से कहीं, है ना, यहीं से घूमना शुरू करते हैं, आपका मन करते हैं यहाँ से भी घूम सकते इधर की तरफ या इधर की तरफ घूमे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हो जाएगा VA, है ना, करंट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, V बराबर IR होता है, तो 2 2 4 इतना वोल्टेज हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 12, बराबर क्या लेंगे VB, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा VA, यहीं का निकालना है, A पॉइंट का निकालना है, -16, है ना, अब बराबर VB का वैल्यू कितना दिया है -2 दे दिया है, इसको इधर ठेल दीजिए, VA निकालना है तो VA बराबर कितना हो जाएगा 16 और -2 कितना हो जाएगा 14 वोल्ट। आशा करता हूँ हो गया होगा समझ में, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा वो भारी भरकम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए जितना भी केस बनाए हैं सब क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। एक बार ये दिया था ये लिया था, अलग सॉल्व कीजिए उसको, एक बार ये दिया था ये नहीं दिया था तो इसको अलग क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन कर दिया मैंने, अलग अलग टाइप से समझिएगा इसको, ठीक है। चलिए एक लास्ट इस टाइप का कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कोई डरना नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान। ये है 4 वोल्ट, ये है 8 वोल्ट, ये है -12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसका, ठीक है। चलिए यहाँ दे दिया है 2 ओम, यहाँ दे दिया है 4 ओम, ठीक है। करंट कुछ इस तरह से दे दिया है, करंट जो फ्लो करता है ना 2 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो सबसे 2 ही एम्पियर करेगा क्योंकि वही सर्किट है, 2 एम्पियर ही करेगा, एक ही वो सर्किट है, इस तरह से जा रहा है करंट। चलिए अब यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है B, ठीक है। चलिए कहता है फाइंड VA माइनस कितना VB, या VB माइनस VA निकाल लीजिए, या VB माइनस कितना VA, बस कीजिए फाइंड, बहुत ही आसान। बहुत सा तरीका है, या तो यहाँ से चलना शुरू कीजिए, यहाँ तक बराबर कर दीजिए जाके, या डायरेक्ट हम चल सकते हैं। देखिए VB माइनस VA, इसका मतलब क्या समझे, VB यहाँ के पोटेंशियल में से इसको घटा दिया, इसका मतलब क्या, कैसे चला हुआ, ऐसे चला हुआ, इसका मतलब ऐसे चला हुआ तब तो तक में से को घटाया है, नहीं तो डायरेक्ट बोल दीजिए VB माइनस VA को, इससे मतलब यहाँ से यहाँ चला होगा, तो क्या अब इस पॉइंट को तो हम इंक्लूड हो गया ये वाला, यहाँ से चलेंगे, बताइए छोटका से बड़का की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, करंट ऐसे हम ऐसे चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस साइन लेंगे, तो 2 एम्पियर कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4, बड़का से छोटका जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे -8, है ना,
बताइए करंट कितना है इसमें, 2 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर का है ना। ये ऐसे हम ऐसे जा रहे हैं तो कितना होगा, 4 दूना 8 प्लस 8। फिर छोटका से बड़का पता जा रहे हैं बैटरी में, नहीं तो कितना हो जाएगा प्लस, कितना प्लस, लेकिन -12, ठीक है। प्लस तो लिखेंगे लेकिन बैटरी का माइनस बोले तो प्लस माइनस क्या होगा, -12 वोल्ट, है ना। बस हो गया। और बी पॉइंट को तो देना है नहीं, यहाँ पर ले लिया है, हो गया ना। चलिए सॉल्व करें, 4 4 8, ये से ये कैंसिल, 4 4 8 12, माइनस कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, यही आंसर, बस हो गया ना। सेकेंड मेथड बना दे, सेकेंड मेथड भी इसका बन सकता है। ये मान लीजिए क्या M1 मेथड, ठीक है। चलिए मिटाता हूँ M1, फिर सेकेंड मेथड देखिए इसको बनाने का, हर एंगल से बता दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं, है ना। देखिए सेकेंड मेथड, यहाँ से चलना शुरू कर दिया, यहाँ से बोल दिया हमने VA, M2 मेथड है, इसी का M2 मेथड बोल दिया, VA छोटका से बड़का तरफ जा रहे हैं तो प्लस 4 वोल्ट, है ना। करंट ऐसे हम उल्टा जा रहे हैं तो प्लस 2 दूनी 4, बड़का से छोटका तो -8, यहाँ पर उल्टा जा रहे हैं तो 4 दूना प्लस कितना 8, यहाँ पर छोटका से बड़का जा रहे हैं तो प्लस लेकिन -12 वोल्ट है ना। लास्ट में पॉइंट आ गया तो बराबर क्या बोल दीजिए VB। बस ये मेथड भी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मेथड नहीं, दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी आप घूम सकते हैं, जो आसान लगे कीजिए अपना। तो ये कैंसिल हो गया ना। अच्छा 8 4 12, है ना। जा लगता है गलती हो गया कहीं की, देखिए क्या करना है, गलती हो गया। अच्छा देख लेते हैं निकाल के, VA और VB, ये 4 है और ये 8 4 12 हो गया, 0 हो जा रहा है, कहाँ गलती कर दिया है। VA बोल दीजिए, यहाँ बड़का से छोटका गया तो प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और फिर बड़का से छोटका तो 8, और फिर यहाँ पर 4 दूना 8, ठीक है, -12। अब सही देखिए, यहाँ गलती हो गया था। चलिए अब सही देखिए, ये 8 से ये 8 कैंसिल, 4 4 8 -12 कितना हो जाएगा, VA और 8 माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा VB। इसको इधर ठेल दीजिए, है ना, क्योंकि VB माइनस VA निकालना है ना, तो इसको उधर लेके भाग जाइए तो VB माइनस VA ये वहीं रह जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ये मेथड भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए मिटा दें, आप मिटा दिए। चलिए ये निकाल लीजिए, कहता है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट, जैसे मान लेते हैं यहाँ पोटेंशियल दे दिया 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल, जल्दी बोलिए, फटाफट स्पीड बोलिए जल्दी स्पीड। यहाँ का दे दिया इस बार, तो बोलेंगे 2 वोल्ट प्लस 4, यहाँ प्लस 4, यहाँ -8, यहाँ प्लस 4 दूना 8, फिर यहाँ प्लस -12, आप बराबर क्या बोल देंगे VB ना। चलिए गुना भाग कर दीजिए, यही B निकल जाएगा, B पॉइंट पोटेंशियल, तो हो जाएगा ये है ना। और यहाँ पर 4 4 8 2 10, यहाँ पर -12 तो -2 है ना, तो VB यही हो गया, मतलब VB रखते हम लेंगे -2 वोल्ट आंसर, ठीक है। ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब थोड़ा कहीं कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दे रहे हैं, ठीक है। चलिए मिटा दें। चलिए बनाइए अगला थोड़ा सा,
ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी, ठीक है। इसमें जो करंट जा रहा है ये है 2 एम्पियर का करंट, ये भी है 2 एम्पियर का करंट और 2 एम्पियर ये मान लेते हैं कितना 2 और ये बोल देते हैं कितना 4 एम्पियर, ठीक है। जितना जंक्शन पे उतना ही जा रहा है, ये कितना हो गया 4 2 6 एम्पियर, सही है। किरचॉफ लॉ को फॉलो करा फर्स्ट लॉ को, क्योंकि इस वायर में कितना करंट जा रहा है 2, जंक्शन पे आ रहा है, यहाँ पर जंक्शन हो गया ना, है ना 2, ये भी आ रहा है, इनकमिंग हो गया 4 2 6, तो आउटगोइंग कितना होना चाहिए 4 2 6, तो आउटगोइंग कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, 6 एम्पियर, ठीक है हो गया। ये बैटरी दिया है 2 वोल्ट का, ये दे दिया है 4 एम्पियर का दे दिया, ये 4 ओम का दे दिया है, ये दे दिया है 2 ओम, ये दे दिया है 4 वोल्ट का बैटरी, इसका वोल्टेज दे दिया है कितना 4 वोल्ट और ये दे दिया है 8 एम्पियर, ठीक है। चलिए कहता है फाइंड द एक नंबर में VA माइनस VB कितना होगा, 2 नंबर में VB माइनस VC कितना होगा, ठीक है। 3 नंबर में है ना, 3 नंबर में VC माइनस VA कितना होगा। जल्दी फाइंड कीजिए, जल्दी स्पीड कीजिए, टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए निकाल रहा हूँ। पहला नंबर VA माइनस VB, कहाँ है VA, ये कहाँ है यहाँ, B कहाँ है यहाँ। कहने का मतलब मेरे को ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, इस तरह से, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जहाँ का पोटेंशियल जिसके पॉइंट में बोला है ना, उसी वाला वायर को लेना है, बाद में वायर को छोड़ देना है। ए यहाँ B यहाँ, तो VA माइनस VB पूछा है तो बस ये वाला लेना है, ऐसे चलना है हमको, इससे कोई मतलब नहीं इधर, ऐसे जाके इससे हम चल जाएंगे अपने, ठीक है। चलिए अब VA माइनस VB निकाल लिख लीजिए, एकदम सिंपल तरीका। यहाँ का पोटेंशियल बोल देना है तो VA, ठीक है। गया गया गया, करंट के उल्टा जा रहा है, करंट ऐसे हम ऐसे जा रहे हैं तो माइनस कहना पड़ेगा, सॉरी करंट के उल्टा है तो प्लस होता है ना, प्लस होता है ना। अब करंट कितना है 6 एम्पियर, 4 एम्पियर ये है, 6 चौक कितना आ जाएगा 24 वोल्ट हो गया। IR V इक्वल टू IR, R इतना है, करंट इतना है सर्किट में। फिर बड़का से छोटका की तरफ जा रहे तो क्या बोलेंगे निगेटिव कितना 2 वोल्ट। चलिए इसमें नहीं जाना क्योंकि VA माइनस VB निकालना, तो इसी में घूमना ही घूमना, ऐसे गया ऐसे, करंट के उल्टा जा रहे हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा प्लस IR, करंट है 2 है ना, और रेजिस्टेंस है इतना, तो दोनों कितना हो जाएगा 4। फिर बड़का से छोटका जा रहे हैं, नहीं तो क्या होगा माइनस कितना वोल्ट 4 वोल्ट। अब बराबर क्या बोल देना है VB, हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, निकालना है VA माइनस VB तो सजा लेंगे बाद में, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा VA माइनस VA प्लस 24 में 2 गया कितना हो जाएगा 22, प्लस कितना हो जाएगा 22, और क्या बोलेंगे VB, क्या निकालना है VA माइनस VB, तो इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा VA
इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस वी बी बराबर, इसको इधर कर दीजिए है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 22 वोल्ट आंसर। बस कितना आसान है नहीं। चलिए सेकेंड निकालना, जल्दी छापिए इसको। सेकेंड नंबर क्या पूछता है, वी बी माइनस वी सी, वी बी वी सी, डी यहाँ है सी यहाँ है, कहने का मतलब इसमें हमको घूमना है, इस वाला में, इससे कोई मतलब नहीं है ना, इसमें घूमना है। चलिए निकालना दूसरा नंबर। सेकेंड नंबर निकाल, भी कोई दिक्कत, कहीं से भी चल लेते हैं, बाद में सेट कर लेंगे, अपना सेट कर लेंगे यहीं से। चलिए ऐसे, चलिए यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी बी छोटका से बड़का जा रहा है, बैटरी है तो प्लस 4 वोल्ट, प्लस कितना 4 वोल्ट, करंट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस आई आर, आई आर दो दूनी 4, फिर इसमें जाएंगे ठीक है, इसमें बड़का से छोटका जाएंगे, बैटरी है ना तो माइनस 4 वोल्ट, करंट ऐसे हम उल्टा जा रहे हैं नहीं तो प्लस होता है उल्टा डायरेक्शन में, ऐसे जा रहे हैं हम तो 4 एम्पियर, 8 चौक कितना 32, अब बराबर उस पॉइंट का पोटेंशियल वी सी। बस सॉल्व कर दीजिए, वी बी वी सी चाहिए तो फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, अंदर वाला ये से ये कैंसिल है ना, तो हो जाएगा वी बी, अब 32 है यहाँ माइनस तो 28 हो जाएगा, माइनस 28 बराबर कितना हो जाएगा वी सी है ना, वी बी माइनस वी सी, तो इसको इधर कर दीजिए तो वी बी माइनस वी सी कितना हो जाएगा प्लस 28 वोल्ट, यही आंसर। बस इतना मज़ेदार चीज़ है नहीं। चलिए तीसरा नंबर मिटा दे, तीसरा नंबर क्या होगा बोलिए, तीसरा नंबर वी सी माइनस वी ए, वी सी वी ए, अच्छा ए यहाँ है सी यहाँ है, मतलब इसमें चलना है, इसको नहीं लेना है ठीक है। चलिए वी सी माइनस वी ए, तो हम यहीं से चलना शुरू करते हैं, वी ए आपका मन करते हैं यहाँ से भी चल सकते हैं, यहाँ इधर तरफ या इधर से उधर, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से हम चलते हैं। वी ए करंट के उल्टा जा रहे हैं नहीं तो प्लस आई आर, 6 है करंट और रेजिस्टेंस ये 6 चौक 24, बड़का से छोटका जा रहे हैं तो -2 वोल्ट है ना, निगेटिव होता है, इसमें जाएंगे तो बड़का से छोटका तो -4 वोल्ट है ना, करंट ऐसे हम उल्टा जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा प्लस 8 चौक 32 बराबर वी सी। बस सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा ये 6 घटा 6 तो हो जाएगा वी ए प्लस 24 में से 6 गया हाँ 18 प्लस कितना 32 बराबर कितना वी सी, 32 18 18 32 50, तो वी ए प्लस कितना हो जाएगा 50 बराबर कितना हो जाएगा वी सी। निकालना क्या है वी सी माइनस वी ए, तो इसको इधर कर दीजिए तो वी सी माइनस वी ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, इधर किया तो 50 वोल्ट है ना, 50 वोल्ट है सर। बस तो ये था आपका एकदम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, या किसी एक पॉइंट का दे देगा निकल जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं या किसी पार्टिकुलर पॉइंट का भी निकाल सकते हैं ठीक है। अब 2 सवाल और करता हूँ, एक जेईई मेन का और पीएमटी का, उसके बाद छोड़ देंगे ठीक है। अब किसी भी टाइप का आपका बन जाएगा है ना, मिटा दें। चलिए बनाइए इसको, ये आपका 2017 में पूछा है पीएमटी है ना, सीबीएसई पीएमटी में पूछा हुआ है ना। चलिए बताइए, बहुत ही आसान है ना। कहता है इस सर्किट देखना है, R1 है R2 है, 1 एम्पियर इसमें जा रहा है ना, इस तरह से 1 एम्पियर ठीक है। तो कहते हैं द सर्किट शोन इन फिगर ई पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट का पोटेंशियल इज टेकन टू बी 0, यदि यहाँ पॉइंट का पोटेंशियल 0 ले लेना है तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना होगा। देखिए कि हम लोग नहीं किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता हो दूसरे का निकालना तो आराम से निकाल सकते हैं ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कैसे निकाला, सोचिए इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट जा रहा है ठीक है। चलिए यहाँ का दिया है बी का निकालना है, तो ऐसा कर लेते हैं, इसमें करंट कितना है 2 एम्पियर, इसमें करंट कितना है 1 एम्पियर, यहाँ दिया हुआ है 1 एम्पियर ठीक है। इसमें कितना करंट होगा बोलिए, तो अब इसमें तो करंट नहीं दिया हुआ, तो बांट लेते हैं करंट। टोटल गया इसमें कितना, टोटल गया 2 एम्पियर, यहाँ पर 1 इधर चला गया तो 1 एम्पियर इधर आ जाएगा नहीं 1 एम्पियर, और फिर यहाँ पे 1 एम्पियर आया, ये आया 1 इधर से 2 इधर
सही बात है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए हम निकालना चाहते हैं क्या, कितना होगा यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। देखिए सबसे शॉर्ट रास्ता ये है, यहाँ से यहाँ चलना है ना, तो ऐसे चलिए, एगो दूगो तीन गो जा दुगो चीज मिलेगा नहीं, एगो ये मिलेगा एगो ये मिलेगा, अब बाद बाकी तो यहाँ पहुँचिए गए, दुगो चीज़ है। ऐसे चलेंगे तो 1 2 3, ऐसे भी चल सकते हैं, इससे भी, या ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे 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 भी तक जाना है ना, तो ऐसे भी चल सकते हैं, या ऐसे भी चल सकते हैं, या ऐसे भी चल सकते हैं। ऐसे चलने में फ़ायदा है क्योंकि यहाँ से 1 2 दुगो चीज़ें मिलता है रास्ते में, बाद की तो वहीं पहुँच जाते हैं। चलिए पहले ऐसा कर लीजिए, मान लीजिए जैसे करंट ई रेजिस्टेंस नहीं पता है इसका, तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना होगा। तो इसमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस लूप में घूम जाइए, इस लूप में, है ना, 1 लूप, ठीक है। यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, तो कह दीजिए, चलिए करना है यूजिंग KVL इन लूप 1 में। चलिए यहाँ से करंट की तरफ जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे यहाँ से, -2R3 जा रहे हैं, कोई नहीं मिला, वोल्टेज निगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस कितना बोलेंगे 2। फिर इसमें आ रहे हैं करंट की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पर माइनस, करंट है इतना V बराबर IR, तो 1 × 2 2, फिर गया यहाँ तक आ गया बराबर 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, R3 कितना मिल गया 0, ठीक है। चलिए मतलब R3 का वैल्यू क्या मिल गया मेरे को, 0 मिल गया, ठीक है। चलिए छोड़िए यहाँ मत लिखिए, अब निकालना है क्या, वोल्टेज पोटेंशियल इस पॉइंट बी का। अब जाइए सकते हैं, सबसे आसान रास्ता यही है, यहाँ से घूमिए तो बोल देते हैं VA, यहाँ से यहाँ तक घूमना है, यहाँ पोटेंशियल 0 दे दिया, 0 वोल्ट, यहाँ का निकालना है, फाइंड करना है क्या होगा। तो छोटका से बड़का जा रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ से छोटका से बड़का जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा +1 वोल्ट, गया करंट की तरफ जा रहे हैं नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा IR माइनस करंट कितना है 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 0, R3 अभी निकालना है 0 नहीं, R3 पहुँच गया, बराबर कितना हो जाएगा VB हो जाएगा। चलिए और VA दिया हुआ कितना 0 प्लस कितना 1, अब माइनस कितना हो जाएगा 0, बराबर कितना हो जाएगा VB, तो क्या होगा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब यहाँ पर क्या बोलिए माइनस प्लस कुछ बोलिए, तो VB = क्या निकल गया +1 वोल्ट, आंसर। बस कितना आसान क्वेश्चन है नहीं, +1 वोल्ट बोल दीजिए VB, बस बी नंबर ऑप्शन, यही है PMT का सवाल। रहता है पीछे जो बताया सिंपल उससे भी आसान लग रहा है नहीं। चलिए मिटा दें, चलिए बढ़ाइए इसको, ये आपका IIT 2011 का सवाल है, ठीक है। 11 में पूछा हुआ IIT में, क्या कहता है, ये 6 वोल्ट का बैटरी है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 वोल्ट का बैटरी है, 2 ओम रेजिस्टेंस है ना। कहता है 2 बैटरीज डिफरेंट EMF का मतलब वही बैटरी का वोल्टेज, ठीक है। EMF क्या है वो डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, है ना। फिर कहता है एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ये बैटरी का ही रेजिस्टेंस होता है, तो बस ये सब चर्चा मत, दिमाग मत लीजिए लोड, समझिए रेजिस्टेंस से बैटरी है, रेजिस्टेंस से बैटरी है, इसे लीजिए बस, कोई दिक्कत नहीं। और क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्ट EMF बाद में चर्चा करेंगे ना। सिंपल सवाल इसलिए मैंने दे दिया यहाँ पे, है ना। सो इन फिगर व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस AB के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, इस AB के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, नहीं AB का मतलब क्या है, इसके बीच में कितना वोल्टेज होगा, ये A कह दीजिए, या B यहाँ है तो यहाँ पर A कह दीजिए, B कह दीजिए, मतलब इसके पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है नहीं, क्या वोल्टेज होगा AB के अक्रॉस, मतलब क्या VA माइनस VB निकालना, और क्या। चलिए क्या करना, उसके लिए तो पहले करंट निकालना पड़ेगा सर्किट में, तभी पोटेंशियल निकलेगा नहीं। निकालिए करंट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये एक सर्किट है, एक ही सिंपल सर्किट है ना, ये इस तरह से है ना, एक ही सर्किट इस तरह से, तो ये भी निकालेगा करंट, अब ऐसे प्लस से निकलेगा करंट, ऐसे निकलेगा, ये भी निकालेगा उधर की तरफ, दोनों में मार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मार, पहले बताया था एक दिन, तभी कुछ देर पहले बताया था, दोनों का पोलरिटी सेम तरफ होता है तो मार हो जाता है। ये भी करंट निकाले, बोलेगा हम निकालेंगे, ये कहता है हम निकालेंगे, है ना। तो पंचायती होता है, पंचायती में होता है तो बस यही बताया जाता है भाई, जिसका वोल्टेज आता है उसी का बस चलेगा, वही करंट निकालेगा, ठीक है।
तो इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, तो ये 3 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, तो इसका बस चलेगा, ये करंट निकालेगा, उसी का बात होगा, इसी होके पास करना पड़ेगा वही करंट को, आई को, फिर ऐसे आई, फिर चला गया। ठीक है, चलिए पहले करंट निकाल लेते हैं कितना होगा, तो पोटेंशियल निकालेंगे। इसके लिए लूप लगाते हैं, यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस तरह से चलते हैं, है ना। तो कहना है यूजिंग KVL, है ना, यूजिंग KVL एक लूप है, इसलिए कहा नाम दे लूप 1 लूप 2। यहाँ से शुरू करते हैं, फिर यहाँ जाएंगे। चलिए बड़का से छोटका जा रहे हैं, क्या बोलेंगे, -3 वोल्ट। करंट ऐसे हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो करंट आई, तो माइनस कितना हो जाएगा 2 × I। ठीक है, गया गया गया, फिर करंट ऐसे, रेजिस्टेंस ऐसे, कितना होगा -1 ओम और I, तो क्या बोलेंगे I सीधा। ठीक है, फिर छोटका से बड़का जा रहे हैं, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, छोटका से बड़का प्लस कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, फिर गया गया, फिर यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कितना बोल देंगे 0, यहाँ से करंट निकल जाएगा। नहीं तो बोल दीजिए करंट हो जाएगा 6 और 3 हो जाएगा प्लस में, -3 एम्पियर हो जाएगा, I हो जाएगा 0, तो 3I बराबर क्या मिलेगा, 3I बराबर क्या मिलेगा 1 एम्पियर। सॉरी आंसर नहीं वही, ये तो वोल्टेज निकल गया। चलिए मतलब इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा। अब निकालना है मेरे को क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसके बीच में निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को क्या फाइंड करना है, VA माइनस क्या VB फाइंड करना है, ये निकालना है कितना होगा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ चल लीजिए या यहाँ से यहाँ चल लीजिए। हम चलते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ चल लेते हैं, ऐसे चल लीजिए ऐसे। तो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल बोल दीजिए VA, गया गया गया, छोटका से बड़का से छोटका की तरफ, तो कितना हो जाएगा माइनस कितना 3 वोल्ट। ठीक है, गया गया गया, फिर यहाँ पर करंट कितना है, I का वैल्यू 1 है ना, और रेजिस्टेंस इतना है, करंट की तरफ है, तो माइनस कितना हो जाएगा बोल दीजिए 1, करंट का वैल्यू 1 निकला है ना, तो I की जगह 1 बिठा लीजिए, R, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, और फिर गया गया गया, यहाँ पर पहुँच गया B पे, बराबर क्या बोलेंगे VB। ये तो निकालना जानबे किए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ था, इसको इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा VA 3 दूना 6 -6 हो जाएगा, है ना, -6, और बराबर क्या हो जाएगा VB, सॉरी 3 2 5 होगा ना, 3 2 5 हो जाएगा, है ना। तो इसको इधर उसको उधर, तो हो जाएगा VA माइनस VB जो होगा ना, वो कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB जो होगा वोल्टेज कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। बस याद रख लीजिएगा, ठीक है। इधर से भी निकालना है तो इधर से भी निकल सकता है, कोई आदमी इधर से घूम सकता है तो इधर से हो सकता है। यही आपका था, है ना, IIT 11 का, है ना। अब उम्मीद करता हूँ हो जाएगा, ठीक है। कुछ होमवर्क देता हूँ, बन जाएगा किरचॉफ लॉ पे। अब हम बात स्टार्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। चलिए मिटा दें इसको, छापी जल्दी। चलिए ये होमवर्क है आपका, है ना। आराम से सावधानी से बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या बोलता है I1 I2 I का वैल्यू क्या होगा, इसमें I जा रहा है, इसमें I1 फ्लो करता है करंट, इसमें इस तरह से सबका वैल्यू निकालना है। फिर VA माइनस VB कितना होगा, VA माइनस VB वो निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोलता है 2 वोल्ट कुछ इस तरह से सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, इसके थ्रू कितना होगा, इसके थ्रू कितना होगा, निकालना है, ठीक है। सबके इसका इंड का पोटेंशियल दे दिया है सबका 8 वोल्ट, -4 वोल्ट, 2 वोल्ट। और एक होमवर्क है आपका NCERT का, जो कि किरचॉफ लॉ का यूज करना है ना। 3.9 नंबर क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज का 3.9, ये बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 आपका होमवर्क हो गया, एकदम सावधानी से बना दीजिएगा। और कल हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो पढ़िए बढ़िया से, गुड बाय।